लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। एलओसी के ऊपर भारत का रवैया और उनका टीवी, उनका जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका रवैया कि हम बलूचिस्तान में हिट करेंगे, और जब वो कहते हैं तो उसके बाद ये कार्रवाई हो भी जाती है। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रीजन के हालात को जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल वॉर के लिए, अगर आपको याद हो तो एलएसी के ऊपर चाइना और इंडिया के हालात भी कशीदा हुए हैं, और वहाँ पे भी जो है वो एयरफोर्स पेट्रोलिंग भी देखी जा रही है। तो ये पूरा इलाका ही एक किस्म का, जिसके अंदर एक पिविटल रोल है इंडिया का, भले वो खुफिया है या वाजे है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सर ये फ्यूचर के अंदर? मैं सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा आपको। ये आप इस तरह देखिए कि कोविड-19 है जो दुनिया में एक वबा चली हुई है, और उस पूरी दुनिया को उसने उसकी तवज्जो उस तरफ की हुई है। अब इस कोविड-19 के ऊपर चूंकि दुनिया की तवज्जो है, और बहुत सारी जो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स होती है ना, वो इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करती हैं अपने जो उनके मफादात होते हैं और जो उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं उनको सेटल करने के लिए। आपको याद है कि रशिया ने जॉर्जिया पे कब्जा किया था, किस वक्त किया था? जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे। उसके साथ साथ अभी कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ, जारी था और फाइनल स्टेजेस में था, तो अटेंशन मीडिया की डिवाइड करनी थी। अभी इसी के अंदर आप दोबारा अगर इस चीज को देखेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा कि इजराइल ने कोई 7,000 घर जो हैं वो तैयार करने का जो है वो इरादा जाहिर किया, और उसके ऊपर मंजूरी हो गई है। और 1 जुलाई को कैंसेट में, इजरायली कैंसेट में बिल पेश हो रहा है, जिसको न सिर्फ माइक पम्पियो ने सपोर्ट किया है, बल्कि माइक पम्पियो ने कहा है कि कैंसेट के तमाम अराकीन को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अब उसी के साथ साथ आपने देखा कि कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर रहा है। साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आपको एकदम स्पीड अप नज़र आया, तो ये इसके अंदर हमने ये बारहा ये कहा तो है, और अब ये तो कहना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। जब इंडिया के चैनल पे आके उनके लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हम कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व हैं और कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस जो वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा जिसको हम कहते रहे हैं ना, एक इस वक्त दुनिया में एक तरफ जो है वो ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियन नेक्सस चल रहा है, जो आपको पैलेस्टाइन के अंदर नजर आ रहा है, जिसको ज़ियोनिस्ट के पीछे जो है वो पॉम्पियो और ट्रंप और तमाम स्टेट्स खड़ी हो, तमाम जो क्रिश्चियन लॉबी है और न्योकॉन्स है वो खड़े नजर आते हैं। दूसरा एक ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस है, सेफ्रॉन नेक्सस है, जो यहूदियत के साथ मिलके और हिंदुइज्म के साथ मिलके आपको कश्मीर में चलता नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो वहां पे वही रेप्लिकेट हो रहा है जो पैलेस्टाइन के अंदर नेतन्याहू रेप्लिकेट कर रहा है, और उसने वो काम करना है अगली हुकूमत के आने से पहले, क्योंकि जो बाइडन और ट्रंप का जो मुकाबला है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नैरो मार्जिन की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये भारत तो बलूचिस्तान के अंदर करेगा, और बलूचिस्तान के अंदर करने के साथ साथ कोई पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका नॉर्थ वजीरिस्तान में, कमांडर हसन था, उसके घर से बेताशा इतना वेपन और इतना असला निकला है जिसके ऊपर इंडियन ओरिजिन की और अफगानिस्तान की ओरिजिन की जो है वो मोहरें लगी हुई हैं। तो अब ये पाकिस्तान, हम बारहा इस चीज़ को कहते रहे हैं, अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे जबकि चीज़ें प्रूफ हो रही हैं उनको आप किस तरह उठाते हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एलओसी पे फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है जिस तरह पैलेस्टाइन में अपना नेतन्याहू कर रहा है। ये जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, जैसा कि आप ये देखें कि कश्मीर के जैसे जैसे कश्मीर के अंदर वो डेमोग्राफिक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो जैसे कहते हैं ना कि वो हमें अपना वक्त डालने के लिए वो उस तरफ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए जैसे डाइवर्शन नज़र आती है। इस ऐसी सूरत के अंदर जो अदारे होते हैं वो यूनिलेटरली नहीं लड़ सकते। इस तरह की जो मल्टी डायमेंशनल, जो मल्टी फैसेटेड या कसीरल पहलू किस्म की अग्रेशन होती है उसमें, और अवाम जो है वो कोरोना की वजह से हमने बंद किए हुए, तो फिर करें क्या, होगा क्या? भाई साहब देखें, पहली बात थोड़ी सी समझने की ये ज़रूरत है कि जब जब भी भारत के किसी भी सूबे में, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, जब वो जो नौजवान वहाँ पे अपनी जो आज़ादी की जदोजहद है या वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं
इंडिजिनस उनकी है, अपनी उनकी है, वो उसको जब तेज़ करते हैं तो पाकिस्तान में बदअमनी शुरू हो जाती है किसी ना किसी खिते में। बलूचिस्तान का बदकिस्मती ये है कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उतनी डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पे इस किस्म के हमले करना जो है ना, ये बड़ा आसान है भारत के लिए। और आपको याद होगा कि जो भारतीय जासूस हैं पिछले कुछ 1.5-2-3 सालों में, उसमें से कुलभूषण यादव भी वही हैं, उसके साथ साथ जो और कहाँ लोग, होता है आजकल वो कुलभूषण यादव? वो बस जी मौज मौज में है जी। अच्छा जी। वो बस एक वो कहावत है पंजाबी की, वो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन वो ये है कि जी वो मौज में है। वो गुआंढी कहते हैं जी मौज में है, गुआंढी होता है हमसाया, वो मौज में है। अब उसको कुछ भी नहीं हमने कहना, ज़ाहिर है हम कह ही नहीं सकते, हमारी काम ही इस तरह के हो गए हैं। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती रही साहब ये रही है कि हमने जो हमारा जो केस था ना दहशतगर्दी के, जो भारत के साथ हमारी मुसलसल चली आ रही है, जो भारत हमारे करता है, चीज़ें भी पकड़ी जाती हैं। उनका ये कहना होता है जी कि इस तरह तो पाकिस्तान में के भी बड़ा मसले हैं जी, हमने वहाँ से असला पकड़ा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, उस पर पिस्तौलों पे लिखा होता है, कभी किसी पे क्या लिखा होता है। नहीं, वहां पे उन्होंने सिर्फ मिल्क पैक का पैकेट पकड़ा था, ट्रीट ब्लेड पकड़े थे, वो जो कश्ती में बैठ के लोग लेके गए थे, असला वसला कोई नहीं पकड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को दोस्तों देख ही लिया है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ों से भी उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग की थी, लेकिन जिन्ना की जो जान पहचान थी अंग्रेज़ों के साथ, उसका फ़ायदा जिन्ना ने उठाते हुए बलूचिस्तान को अपने में ले लिया था। दोस्तों एक चीज़ देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे अपने आप को अलग मानते हैं। वो नहीं मानते कि वो उनकी जो है कल्चर का हिस्सा हैं। वो अपने आप को एक अलग स्टेट और मतलब अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं। और इसके लिए वहाँ पे बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं फ्रीडम की, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट वहाँ पे फ्रीडम इंडिपेंडेंट के लिए जो मूवमेंट चल रही हैं, उनको पाकिस्तान जो है दबा देता है। दोस्तों अब जब वो दबाता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आती है पाकिस्तान के जो फ़ौज है वहाँ उसके ऊपर। दोस्तों क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की बच्चियों को उठा लेते हैं, ये जो पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं वो वहाँ पे लड़कियों को उठा लेते हैं। वहाँ बहुत सारे नेताओं को इन्होंने उठा लिया है और उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए कहाँ हैं, पता मतलब उनके परिवार वालों को कभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब जो है वहाँ पे चलता है और उसके जो फिर रिफ्लेक्शन होती है, जो उनके बच्चे होते हैं जिन लोगों को ये उठाते हैं, उनके बच्चे फिर इनको जो है जवाब देते हैं और उसका खामियाजा फिर ये भुगतते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए अब ये चाहते हैं कि इसको इंडिया से जोड़ा जाए। रीज़न क्या है कि थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि रिपब्लिक न्यूज़ के ऊपर मेजर गौरव आर्य ने कहा था कि आपको जौन से मर्जी सरदार का नंबर चाहिए मैं देता हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर वो नंबर हैं, मरी, मैंगल, भुगती, ये सब नाम लिए थे। दोस्तों हो सकता है उनके पास नंबर हों और मैं भी हो सकता है कि वो ऐसे ही कह रहे हो, आई थिंक कि जो भी हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेजर गौरव आर्य वहाँ पे इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में। भाई नंबर होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इनको एक बहाना मिल गया कि ये सब इंडिया करवा रहा है। इंडिया का दिमाग ख़राब थोड़ी है भाई, इंडिया क्यों करवाएगा? इंडिया के अपने मसले बहुत हैं यार। कोरोना के हमारे यहाँ 1 लाख केस हैं, हम उनसे ही निपट रहे हैं। हमारे लिए इतना टाइम नहीं है कि हम पाकिस्तान में जाके आतंकी हमले करवाएं। हमारे पास ना ही हमारा ये काम है, ना ही हम ऐसा करवाते हैं, ठीक है। ये लोग ये काम जो है इनका है, ये खुद मतलब अपना अटैक करवाएंगे, खुद विक्टिम बनेंगे और खुद ही लोगों की सिंपैथी हासिल करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ये इंडिया ने करवाया है, लेकिन ये हुआ है वो हुआ है। मतलब दोस्तों ये इतने मतलब गिरे हुए लोग हैं यार जिसकी कोई हद नहीं है। इनका गुजारा दुनिया की दी हुई भीख से चलता है और ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते हैं, इंडिया से ही भीख लेते हैं और इंडिया से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हो, हम तुमसे अटैक करेंगे, हम तुम पे अटैक करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, हम एटॉमिक पावर है। यार मतलब कब तक इन फूल्स पैराडाइज में जो तुम जी रहे हो। हम चाहते हैं कि भाई इनसे निकलो, सच्चाई का सामना करो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम इसको समझो, पीओके को खाली करो और वहाँ से चले जाओ। सीधी सिंपल बात है। फालतू की बातें ना हमें शोभा देती हैं ना तुम्हें शोभा देती हैं। हमारा काम था पीओके को लेना, हम वो लेंगे।
आज नहीं तो कल लेना हमें ज़रूर है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री कह चुके हैं कि हम लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।